प्रसिद्ध हैं। बहुत से ऐसे डिफिकल्ट केस को आपने ठीक किया है। मुजफ्फरपुर शहर में नाम है आपका, और उत्तर बिहार से भी लोग आते हैं यहाँ, और मतलब कि मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर के लोग भी आते हैं पेशेंट, और उसका मतलब कि जैसे आप मतलब कि इलाज करते हैं। साथ ही कोरोना काल में भी देखा गया कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए थे, लोगों को अपने जान पर खेल के लोगों का इलाज किए हैं, उसके धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी जो जॉइंट जॉइंट में जो दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है सर? जोड़ों में दर्द कई कारणों से होता है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण है गठिया। गठिया तो नॉर्मली अभी पाया ही जाता है सब लोगों में, लेकिन एक इसके साथ है, हम लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। हम लोग कोई शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जो आजकल के बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, वो लोग भी कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसी कारण जो है गठिया जो है और बृहद रूप में फैलते जा रहा है, और जिस पेशेंट कोई गठिया है उनको और बीमारी बढ़ चढ़ करके परेशान कर रहा है। ये उनके साथ परेशान। नस नस में मतलब कि जो है दर्द होता है, तो आप तो मतलब कि जो है उसका इंजेक्शन आ गया है कि एक साल मतलब कि एक साल पर पड़ता है, क्या ये वो कारगर है क्या सर? नहीं, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं आया है। एक साल पे पड़ने वाला एक इंजेक्शन है, जिसमें कि हड्डी का अगर किसी को बहुत कमजोरी होगा तो उसमें वो इंजेक्शन दिया जाता है। नस में पड़ता है और उसकी जो अवधि है 1 साल तक वो काम करते रहेगा, और उसमें हड्डी में मजबूती आती है। ये गठिया के रोग से इसका कोई मतलब नहीं है। गठिया के रोग के लिए एक इंजेक्शन आता है जो कि साप्ताहिक रूप से दिया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। और अभी देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे को मतलब कि जो है से जॉइंट में दर्द हो रहा है, जॉइंट जॉइंट में लोग, युवा पीढ़ी तो है ही ग्रसित, और छोटे बच्चे को देखा जा रहा है कि जॉइंट जॉइंट में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? जी, छोटे बच्चों में भी गठिया एक तरह का दो तरह का गठिया है, जो कि एक नॉर्मल जो गठिया हम लोग बड़ों में पाया जाता है, वही छोटे बच्चों में भी होता है। उसका एक गठिया का नाम पॉसी आर्टिकुलर रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, और दूसरा एक जो रूमेटिक अर्थराल्जिया होता है, जिसमें कि गठिया के साथ साथ हृदय रोग को भी उसमें इन्वॉल्व करता है। ये छोटे बच्चों में होता है। पहले जो है जागरूकता कम था, जनसंख्या कम था। अब जनसंख्या भी बढ़ गया है, जागरूकता भी बढ़ गया है, तो पेशेंट जो है वो आ भी रहे हैं, डायग्नोज भी हो रहे हैं, ट्रीट भी हो रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि बाइक चलाने वाले जो युवा पीढ़ी हैं, वो उसको मतलब कि कमर में दर्द होता है, और गर्दन में मतलब कि जकड़ लेता है, दर्द होता है। ऐसा क्यों? मतलब कि मोटरसाइकिल चलाने से मतलब कि इससे हो रहा है कि अदर मतलब कि जो है इन्फेक्शन है? इसमें युवा पीढ़ी का जो जीवन शैली है वो सबसे ज़्यादा इसमें कारगर ये कारण है उसका। क्यों सबसे पहली बात कि वो बाइक तेज चलाते हैं, कमर पे झटका आता है, खान पान उनका बहुत ही निम्न स्तर का है। गलत गलत खाना खाएंगे, होटल का खाना, बाजार का खाना, हरी सब्जी बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते, दूध दही बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते। तो खान पान और रहन सहन, इस सब के कारण उनको कमर दर्द का परेशानी हो रहा है, ये मुख्य है। और कमर पे जर्किंग, जो बाइक जो चलाते हैं, बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं, कमर पे झटका आता है, इसके कारण कमर में दर्द शुरू हो रहा है। कोई भी युवा वर्ग जो है आपको व्यायाम नहीं करते हुए दिखेगा। जो आप युवा वर्ग व्यायाम करेगा उसको ये परेशानी कम से कम होने का संभावना रहेगा। अभी देखा जा रहा है कि डिजिटल मशीन भी आ गया है आप लोगों के लिए, और मतलब कि उससे भी इलाज मतलब कि मशीन के द्वारा मतलब कि जो से एक इलाज होता है ये। नहीं, मशीन से कोई इलाज नहीं होता। इसमें हम लोग जो इलाज करते हैं, मशीन से सेकाई होता है जो फिजियोथेरेपिस्ट लोग यूज़ करते हैं, और एक्सरसाइज में वो कुछ मदद करता है। हम लोग जो मुख्यतः इलाज करते हैं उसमें दवा देते हैं, परहेज बताते हैं, जीवन शैली को परिवर्तन करने के लिए कहते हैं कि भाई इस तरीके से आप जिए। व्यायाम जो बताया जाता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट जो व्यायाम बताते हैं, जो हम लोग जो व्यायाम बताते हैं, अगर वो करते हैं, लाइफ स्टाइल को अगर चेंज करते हैं, तो बहुत हद तक सही हो जाते हैं, बहुत पेशेंट ठीक होते हैं। एक्सीडेंटल जो केसेस आते हैं आपके बीच में, तो उसको मतलब कि जैसे फ्रैक्चर उक्चर हो जाता है तो प्लास्टर करते हैं, सारा चीज़ करते हैं। उसके बाद में जब प्लास्टर कट जाता है तो फिर फिजियोथेरेपी वाले को लोग भेजते होंगे? जी, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, और कुछ जो कम जो केस रहेगा, जो मान लीजिए ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग के यहाँ जो बताया जाता है एक्सरसाइज सिखलाते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन दुखद बात ये है कि अभी का जो बाइक जो चलाने का जो स्पीड है, हाई स्पीड बाइक आया हुआ है, आपको बहुत कम ऐसा केस मिलेगा जो कि अगर फ्रैक्चर है, पॉलीट्रोमा होगा, उसको बहुत जगह फ्रैक्चर होगा, या तो पेशेंट मर जाता है। स्पॉट डेथ आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं अभी। अगर बच भी जा रहा है तो वो इस स्थिति में नहीं होता है कि वो नॉर्मल लाइफ जी पाए, इतना ज़्यादा बुरी तरह फ्रैक्चर होता है।
कि अभी के बाइक का और हाई स्पीड गाड़ी चलाने का इस सबका समय है, और हम गार्जियंस का है, गार्जियंस समझा दे रहे हैं बच्चों को, रोड ट्रैफिक का कोई नियम पालन नहीं हो रहा। और देखा गया है कि पहले ज़्यादा एक्सीडेंटल होते थे जिस समय शराब मतलब बिक्री होते थे। अब तो शराब प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा बंद है यहाँ, और मतलब कि एक्सीडेंटल केसेस बहुत कम होते हैं। और जो युवा पीढ़ी मतलब हेलमेट नहीं लगाते हैं उनसे खास करके क्या अपील है? जी, शराब नहीं, शराबबंदी का एक तो फायदा है कि युवा वर्ग जो है बाइक का एक्सीडेंट जो है कम हुआ है। इसमें लोग शराब पी करके गाड़ी चलाते में पहले चलाते थे तो एक्सीडेंट ज़्यादा थे, अभी कम है। लेकिन उसमें हाई स्पीड गाड़ी का एक बहुत बड़ा रोल है, हेलमेट नहीं पहनने का बहुत रोल है। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिनका कि फ्रैक्चर में बोन का फ्रैक्चर नहीं होता, लेकिन हेड इंजरी के कारण या तो पेशेंट न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं, लैंड करते हैं, या पेशेंट बच नहीं पाता। तो हेलमेट नहीं पहनने का ये दुर्भाग्य है। हाई स्पीड गाड़ी चलाना और हेलमेट नहीं पहनना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है युवा वर्ग। उनसे क्या अपील करना चाहते हैं युवा से? मैं युवा वर्ग से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी आपकी अनमोल है। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो आप अपने व्यवहार, रहन सहन और खान पान इस सब को बदलें। हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। बिल्कुल आप जो है हेलमेट का प्रयोग करें। जितनी यातायात की सावधानियां हैं अगर उनको रखा जाए, मेरे हिसाब से दुर्घटना जो है कम से कम 90% कम किया जा सकता है। अब अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासी को? बस यही कि सब कुछ अच्छे ईमानदारी से करें, हर एक जगह ईमानदारी बरतें तो सब कुछ अच्छा रहेगा। परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है, डॉक्टर अविनाश कुमार। मैं यहाँ पे अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करता हूँ, और मैं प्रशांत हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, भवानी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। यही मेरा परिचय है। मैंने SKMCH से ही MBBS किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से किया, SRC दिल्ली से किया। फिर मैं यहाँ सेवा में, लोगों की सेवा में आ गया हूँ वापस।